आज है 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। 125 दिन काम की गारंटी, जीराम जी कानून से गांव को मिलेगा नया बल। वीबी जीराम जी बिल को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल को लाने की वजह पुरानी मनरेगा योजना थी, जिसमें केवल 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। अब नए वीबी जीराम जी कानून के तहत ग्रामीण कामगारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद मनरेगा का नाम बदलकर जीराम जी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरा, वायु प्रदूषण का ट्रिपल अटैक जारी है। शनिवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान सिर्फ 16 डिग्री रहा और न्यूनतम 6 डिग्री। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजधानी में स्मॉग की परत बिछाई हुई है और AQI कई इलाकों में 390 के पार पहुंच चुका है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में 612 फैक्ट्रीज को सील करने की तैयारी, प्रदूषण नियंत्रण अभियान तेज। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए। ग्रेप 4 नियमों का उल्लंघन करने वाली 612 फैक्ट्रीज को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उद्योगों और निर्माण साइट्स पर जीरो टॉलरेंस की घोषणा की। साथ ही वाहनों के लिए विशेष अभियान चलाकर बिना वैध PUCC वाले 12,000 से अधिक चालान काटे गए और 1492 प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोक दिया गया। सरकारी स्कूल को मिला अतिरिक्त बजट, शिक्षा व्यवस्था को मजबूती। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सरकारी स्कूल को अतिरिक्त बजट की सौगात मिली। शिक्षा निदेशालय ने विद्यालय कल्याण समिति योजना के तहत 1045 स्कूल को यह राशि जारी की। आदेश के अनुसार 0 से 1500 छात्रों वाले 534 स्कूल को 37,900 रुपए, 1501 से 2500 छात्र वाले 327 स्कूल को 47,700 रुपए और 2500 से अधिक छात्रों वाले 184 स्कूल को 55,600 रुपए दिए गए। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अलर्ट, डिवाइस लिंकिंग से हो रहा अकाउंट हैक। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-IN ने बताया कि हैकर्स व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर का गलत इस्तेमाल कर अकाउंट हैक कर रहे हैं। यूजर को किसी जानने वाले के नाम से मैसेज आता है जिससे हाई चेक दिस फोटो, जिसमें एक लिंक होता है। लिंक पर क्लिक करते ही वेरिफिकेशन के नाम पर मोबाइल नंबर मांगा जाता है। जैसे ही नंबर डाला जाता है, अकाउंट हैक हो जाता है और आपकी निजी जानकारी साइबर ठगों तक पहुंच जाती है। रेलवे का बड़ा फैसला, लंबी दूरी के सफर पर बढ़ेगा किराया। रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है। 26 दिसंबर से रेलवे किराए में बढ़ोतरी लागू होने जा रही है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा महंगी हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई। वहीं AC और मेल एक्सप्रेस नॉन AC ट्रेन के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी। सरकार का बड़ा फैसला, BSF में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा आधा आरक्षण। नए साल से पहले पूर्व अग्निवीरों को सरकार ने बड़ी सौगात दी। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया। गृह मंत्रालय ने BSF अधिनियम 1968 की धारा 141 के तहत 2015 के भर्ती नियमों में संशोधन किया। ये नए नियम 18 दिसंबर से लागू हो चुके हैं। दिल्ली में खुले आसमान के नीचे आयोजन का नया विकल्प, असिता ईस्ट पार्क तैयार। अब दिल्ली में आपके खास पल और भी खास होंगे। यमुना नदी के किनारे स्थित असिता ईस्ट पार्क अब आम लोगों के लिए बुकिंग हेतु खुल गया है। यहाँ शादी, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों को हरियाली और खुले वातावरण में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इस पार्क में इको फ्रेंडली टेंट, तय पार्किंग सुविधा और अलग अलग बजट के लॉन उपलब्ध हैं। चुनावी ट्रस्टों की फंडिंग में उछाल, कांग्रेस से कहीं आगे, बीजेपी को मिला चंदा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना रद्द किए जाने के बाद राजनीतिक दलों की फंडिंग का नया ट्रेंड सामने आया। वित्त वर्ष 2024-25 में 9 चुनावी ट्रस्टों ने पार्टीज को कुल 3,811 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 3 गुना अधिक है। इस राशि में सबसे बड़ा हिस्सा भाजपा को मिला, जिसे कुल चंदे का 82% यानी 3,112 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। दिल्ली मेट्रो का विस्तार, 3 कॉरिडोर पर तेजी, NCR में कनेक्टिविटी और प्रदूषण नियंत्रण।
दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 4 के 3 प्रमुख कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और इटाला से कुंडली पर तेजी से काम शुरू किया। इस विस्तार से दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को सुगम सफर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो का विस्तार प्रदूषण घटाने में अहम भूमिका निभाएगा। बजट में अतिरिक्त फंड दिए गए हैं और पुरानी देनदारियां भी चुकाई जा रही हैं। दिल्ली में कोहरा और ठंड, ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित, यात्रियों को इंतजार। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और बढ़ती ठंड के कारण यात्री सेवाएं प्रभावित हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर अधिकांश ट्रेन 4-5 घंटे लेट है, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस बीच इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से 110 उड़ानें रद्द और 700 से ज्यादा लेट हुई। खराब मौसम के कारण 4 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2.0 अगले वित्त वर्ष में लागू, स्वच्छ भविष्य लक्ष्य। दिल्ली में नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2.0 अगले वित्त वर्ष 2026-27 में लागू होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ईवी बिक्री बढ़ाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रिसाइकलिंग और स्क्रैपिंग इंसेंटिव पर जोर दे रही है। पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर सब्सिडी मिलेगी और आवासीय कॉलोनीज में चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। परिवहन मंत्री ने बताया कि पिछले 10 महीनों में 1 लाख से अधिक ईवी रजिस्ट्रेशन और हजारों ई बसेस खरीदी जा चुकी हैं। पीएम मोदी पर बन रही बायोपिक की शूटिंग शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनने वाली बायोपिक फिल्म मां वंदे की शूटिंग शुरू हो गई। इस फिल्म में मलयालम सिनेमा के मशहूर अभिनेता उन्नी मुकुंदन पीएम मोदी का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें पहले फिल्म मार्को में देखा गया था। फिल्म के मेकर्स ने शनिवार को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर शूटिंग की जानकारी दी। ये बायोपिक पीएम मोदी के जीवन और राजनीतिक यात्रा पर आधारित होगी और दर्शकों को उनके संघर्ष और उपलब्धियों से रूबरू कराएगी। भारत में बड़े पैमाने पर रद्द हुए H-1B वीजा अपॉइंटमेंट, आवेदक परेशान। भारत में H-1B वीजा के अपॉइंटमेंट बड़े पैमाने पर रद्द किए जाने से हजारों आवेदकों की परेशानी बढ़ गई। अपॉइंटमेंट कैंसिल होने के कारण अब उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे उनकी नौकरी और पढ़ाई से जुड़ी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। खासकर वे लोग ज्यादा परेशान हैं जो अमेरिका जाने की तैयारी पूरी कर चुके थे। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और सोशल मीडिया जांच के नियम सख्त किए जाने के कारण ये स्थिति बनी। करोल बाग में नकली प्रीमियम मोबाइल फैक्ट्री का भांडाफोड़। दिल्ली के करोल बाग में नकली प्रीमियम मोबाइल फोन बनाने और बेचने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ ने छापेमारी कर 512 नकली सैमसंग मोबाइल फोन और भारी मात्रा में पार्ट्स बरामद किए। आरोपी चीन से मंगाए गए स्पेयर पार्ट से अल्ट्रा, फोल्ड और फ्लिप जैसे हाई एंड फोन असेंबल करते थे। इन पर फर्जी IMEI और मेड इन वियतनाम के स्टिकर लगाकर 35 से 40 हजार रुपए में बेचा जाता था। ASI के नाम पर फर्जी भर्ती, 150 युवाओं को ठगने की साजिश नाकाम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के नाम पर फर्जी भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने जयपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ASI की नकली वैकेंसी निकालकर फर्जी वेबसाइट बनाई और सोशल मीडिया पर पेड प्रमोशन चलाया। कांग्रेस ने राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप दोहराए, SIR में लाखों नाम हटाए गए। कांग्रेस ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप दोहराए क्योंकि SIR के दौरान तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए गए। तमिलनाडु में 97 लाख, मध्य प्रदेश में 40 और राजस्थान में 41.85 लाख नाम काटे गए। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि इससे संवैधानिक वोटिंग अधिकार खतरे में है। दिल्ली में सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने वालों के लिए चेतावनी। दिल्ली में सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते समय अब सावधानी बरतना जरूरी है। नई व्यवस्था के तहत वाहन खरीदने के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC अपने नाम ट्रांसफर कराना अनिवार्य कर दिया गया। यदि यह समय सीमा पूरी नहीं हुई तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग ने पुराने वाहन डीलर्स को निर्देश दिए कि वे सौदे का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज करें। DDA की कर्मयोगी आवास योजना। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कर्मयोगी आवास योजना का ब्रोशर जारी कर दिया है। इस योजना में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए 1, 2 और 3 BHK फ्लैट शामिल हैं। बुकिंग 14 जनवरी से दोपहर 12 बजे शुरू होगी। सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट खरीद पर 25% तक की छूट का लाभ मिलेगा। फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित होंगी।
भारत में मॉल और रिटेल निवेश बढ़ा, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को झटका। भारत का रिटेल और मॉल सेक्टर दुनिया में तेजी से उभर रहा है। अगले 3 सालों में भारत के मॉल में $3.5 अरब यानी लगभग 27,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। 88 से अधिक विदेशी ब्रांड पहले ही भारतीय बाजार में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि कई और भी कतार में हैं। अमेरिका में मॉल बंद हो रहे हैं, लेकिन भारत में मजबूत उपभोक्ता मांग और युवा ग्राहकों की बढ़ती रुचि मॉल सेक्टर को मजबूती दे रही है। गुरुग्राम में ग्रैब चार्ट लागू, स्कूल बंद और वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर होने के कारण गुरुग्राम में ग्रैब चार्ट लागू कर दिया गया है। सरकारी कार्यालयों के समय सारणी बदल दी गई। राज्य सरकार के कार्यालय सुबह 9:30 से शाम 5:30 और नगर निकाय 8:30 से 4:30 बजे तक खुलेंगे। निजी संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी गई है। शादी सिर्फ शारीरिक संतुष्टि नहीं, लिव इन से लेकर बांग्लादेश तक, बोले मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लिव इन संबंधों और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर अहम बयान दिया। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर कोलकाता के साइंस सिटी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं तो समाज कैसे चलेगा। भागवत ने स्पष्ट किया कि शादी और परिवार केवल शारीरिक संतुष्टि का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की मूल इकाई है, जहां इंसान सामाजिक जीवन सीखता है। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत को करारी हार, पाकिस्तान बना चैंपियन। अंडर 19 एशिया कप में भारत का खिताबी सपना टूट गया। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराकर दूसरी बार एशिया कप अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 348 रन का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम दबाव में आकर 159 रन पर ऑल आउट हो गई। ओपनर वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 26 रन बना पाए, जबकि दीपेश ने सर्वाधिक 36 रन की पारी खेली। तिहाड़ में मुलाकात रैकेट का खुलासा, गाजियाबाद में 108 अन्नपूर्णा भवन। तिहाड़ जेल में कैदियों से मुलाकात के नाम पर पैसे वसूली का रैकेट सामने आया। जांच में पता चला कि कुछ दलाल टेली बुकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रिश्तेदारों से शुल्क मांग रहे थे। शुरुआती जांच के बाद 20 से 25 डेटा एंट्री ऑपरेटर का तबादला किया गया और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने के निर्देश दिए गए। कड़ाके की ठंड में नोएडा का रैन बसेरा बना, बेघरों का सहारा। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच नोएडा प्रशासन ने बेघर लोगों के लिए राहत की बड़ी व्यवस्था की। एक आईडी प्रूफ दिखाकर गर्म बिस्तर, कंबल, रजाई, अलाव, शौचालय और पीने के पानी की मुफ्त सुविधा मिल रही है। यहाँ पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।